उस अक्यूज़ का या अलेज्ड क्रिमिनल की आप शिनाख्त परेड करेंगे जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, जिसने जुर्म रात को किया है या जिसका नाम नहीं पता, और किसी एक आध बंदा कोई ऐसा है जो ये क्लेम करता है कि मैं उसको पहचान सकता हूँ, मैंने उसको देखा है। अब बदकिस्मती का आलम ये है कि जो फुटेजेस। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे सामने एक लिस्ट खुली हुई है, आपने भी शायद डिजिटल मीडिया पे ये देख ली होगी, मेरे पास भी शाम को आई थी। ये ख़वातीन जो तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार हुई थी और इनकी शनाख्त परेड मुकम्मल हो गई है। ब्रेक में हम इस पे बात करें सफदर भाई और मैं, इस पे भी ज़रा शनाख्त परेड का कानून है क्या और इसमें कानून को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन मैं पहले आपको नाम पढ़ के सुना दूँ। ये 13 ख़वातीन हैं और ये सलमान शाहिद एडवोकेट हैं, ILF से इनका ताल्लुक़ है, बहुत एक्टिव हैं आजकल, नौजवान हैं। उन्होंने ये लिस्ट शेयर की है। सनम जावेद साहिबा जी, सबूही साहिबा, तैयबा राजा साहिबा, मरियम मज़ारी साहिबा, आलिया मलिक साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, हुमा सईद साहिबा, खदीजा नदीम साहिबा, खलत अजीज़ साहिबा, इरम अकमल साहिबा, मुमताज़ बीबी साहिबा, आयज़ा मसूद साहिबा एंड माहा मसूद साहिबा। ये 96 पे 23 FIR थी थाना सर्वर रोड में, और इन ख़वातीन की 13 की शनाख्त परेड हो गई है। शनाख्त परेड है क्या और आगे फर्दर प्रोसेस क्या है, इस पे ज़रा मैं सफदर भाई से बात करता हूँ। सफदर भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताएं कि शनाख्त परेड जिनकी फुटेजेस हैं, जिनकी वीडियो या फोटो है, उनकी शनाख्त परेड की ज़रूरत होती है? सरकता नहीं होती। बदकिस्मती का ये आलम है कि जिसको हम कहते हैं कि कानून के मुताबिक, ये कानून के मुताबिक तो है, कानून के मुताबिक नहीं है। कानून और है, कानून वो होता है जो मैं कह देता हूँ वही होएगा, दिस इज कॉल्ड कानून। जो कानून है वो है जो बुक्स में लिखा हुआ है, और उसके मुताबिक ये नहीं हो सकती। अब मैं इसको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जी। शनाख्त परेड का कानून अगर पढ़ें, ये आपको बड़ा क्लियरली जो है ना हाई कोर्ट रूल्स उनमें डिफ़ाइन किया हुआ है। वॉल्यूम 3 शायद 22 है, चैप्टर एग्जैक्ट याद नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि उस अक्यूज़ का या अलेज्ड क्रिमिनल की आप शनाख्त परेड करेंगे जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, जिसने जुर्म रात को किया है या जिसका नाम नहीं पता, और किसी एक आध बंदा कोई ऐसा है जो ये क्लेम करता है कि मैं उसको पहचान सकता हूँ, मैंने उसको देखा है। अब बदकिस्मती का आलम ये है कि जो फुटेजेस TV चैनल ने चला के उनकी टेपिंग गिसा दी हैं, अब उनकी आपने शनाख्त परेड करवानी शुरू कर दी हैं। जो फुटेजेस सोशल मीडिया पे हर शख्स ने कुछ 100 दफ़ा देख ली हैं, उनकी आप शनाख्त परेड कर रहे हैं। और शनाख्त परेड किन से करवा रहे हैं? वही लोग जो उनको थानों में मिलते रहे हैं, वही लोग जो उनको कस्टडी के दौरान मिलते रहे हैं। शनाख्त परेड किन्होंने की है? अगर शनाख्त परेड आपने करवानी है उन लोगों से, वहाँ पे जो कोर कमांडर थे उन्होंने देखा था, उन्होंने तो शनाख्त परेड नहीं की। अगर शनाख्त परेड आपने उन्हीं से करवानी है जो उनके साथ वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उनको वैसे जानते थे, फिर उसका भी मकसद कोई नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक डिवाइस है लोगों को मिलाइन करने के लिए, लोगों को खराब करने के लिए। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जो मुझे बताया गया ATC में, मैं ये सारे केसेस परसू करता रहा हूँ, मैं डेली रिपोर्ट करता रहा हूँ, ATC जाता रहा हूँ। जो हमें बताया गया कि जी ये ख़वातीन या जो लोग गिरफ्तार हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, मजिस्ट्रेट साहब जेल में जाएंगे, वो जाके शनाख्त परेड करेंगे। मतलब मुझे ज़रा बताइए कि मजिस्ट्रेट साहब कैसे जाएंगे और जाकर शनाख्त परेड करेंगे? क्या मजिस्ट्रेट साहब ऑन स्पॉट थे वहाँ पे? मतलब जो मुझे इसकी समझ आती थी कि शनाख्त परेड ये है कि बंदा पहचानना कि ये बंदा वहाँ पे था या नहीं था, या मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पे जाके ये करेंगे कि वो फुटेज सामने रखेंगे, जो फुटेज या जो वीडियो उनके पास है या फोटो उनके पास है? नहीं, ऐसा नहीं राय साहब, मैं आपको बताता हूँ जी। मजिस्ट्रेट साहब ने की ये ड्यूटी होती है, वो शनाख्त परेड का जो प्रोसेस है उसको उन्होंने मॉनिटर करना है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। मैं शनाख्त परेड का बुनियादी बताता हूँ होती कैसे है। शनाख्त परेड जिसकी होनी होती है, सबसे पहली बात यह कि जब उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके मुंह को मफल्ड करके किसी को भी नहीं देखने देते, इवन नॉट IO। ये कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। फिर उसको जेल में जाके छोड़ दिया जाता है, और जेल में भी उससे किसी की मुलाकात नहीं हो सकती, जेल में उसकी किसी की मुलाकात नहीं हो सकती। फिर जिस तरह उसकी शनाख्त परेड होनी होती है, एक वो जिसकी शनाख्त परेड होनी है, उसके साथ 8 डमीज बनाई जाएंगी। और 8 डमीज वो उसी तरह की होंगी जिस तरह का उसका फेस है, जिस तरह की उसके कपड़े हैं। और फिर जिसकी शनाख्त परेड होनी है, उस अक्यूज का इतना राइट कानून ने उसको दिया है
कि वो उन डमीज को देखे और डमीज को देख के कहे कि हाँ ये ठीक है, ये मेरे चेहरे के साथ, मेरी बॉडी के साथ ये मुशाबत है, मेरे कपड़ों के साथ है, मेरे बालों के साथ है, तो फिर उसको फाइनल करेंगे। यहाँ उस लॉ का जो हाल किया जा रहा है वो सुन के हैरान हो जाएंगे। वहाँ क्या करते हैं, एक ही शनाख्त परेड होनी है, 7-8 बंदे उसके साथ, कुछ इधर खड़े कर दिए, कुछ इधर खड़े कर दिए, डमीज बनाते ही नहीं है। ये सिरे से यही गलत हो गया। ये कानून कहता है, ये सफदर शाहीन पीरजादा नहीं कह रहा। जब कानून कहता है तो जब कानून की बात करते हैं फिर उसी तरह करें। कानून ये है कि इफ लॉ रिक्वायर्ड समथिंग टू डू इन अ पर्टिकुलर वे, दैट मस्ट बी डन इन दैट पर्टिकुलर वे, नॉट अदरवाइज। ये दे आर डूइंग एवरीथिंग अदरवाइज। अब ये प्रोसेस 3 दफ़ा रिपीट होना है। फिर जो आइडेंटिफायर है जिसने शनाख्त करनी है उसको किसी और कमरे में ले जाएंगे, फिर उन डमीज की आप सीक्वेंस चेंज करेंगे और उसमें भी आप अक्यूज से पूछेंगे कि आपने किस जगह पे खड़े होना है, बैठना है और डमीज कहाँ रखनी है। अगर वो तीनों दफ़ा मुकम्मल सही तौर पर आइडेंटिफाई करे तो फिर इसको आइडेंटिफिकेशन परेड कहेंगे। अगर वो तीनों में से एक दफ़ा भी नहीं कर पाता या 2 दफ़ा करता है, एक दफ़ा रह जाता है तो आइडेंटिफिकेशन परेड ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डमीज बना ही नहीं रहे बदकिस्मती से। अच्छा, कभी ये फॉलो होता रहा? ये फॉलो होता रहा। जिन अंग्रेज़ों ने ये बनाया था कानून, उस वक्त डमीज बनाई जाती थी। जिस वक्त उसकी शनाख्त परेड होनी होती थी उससे पहले एक दिन वहाँ पे कारवर जाता था, वो जो डमीज बनाते हैं उनको कहते हैं, वो जाके डमीज बनाते थे। उस तरह का कलर पेंट हर तैयारी करके फिर जब वो बंदा कहता था अब मैं मुतमईन हूँ, इनके बीच में मैंने खड़े होना है, यानी अक्यूज जो है उसको कहा जाता है फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि कानून का पसंदीदा बच्चा है, तो उसको उतनी फेवर दी जाए जितना उसको कानून ने कहा है। कानून हमारे यहाँ आज भी वही है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन बिल्कुल गलत है और बिल्कुल सिरे से नहीं हो रही। तो फिर तो इन सारी खवातीन को और जो 90 के करीब मर्द हज़रात है जिनकी शनाख्त हुई है, मतलब ये तो रगड़े में लगेगा ना फिर बेचारे। ये रगड़े ही लगने, इनको कुछ भी नहीं होना और इनको सजा नहीं हो सकती इस बुनियाद पे। इसमें नहीं हो सकती? नहीं, ये जो शनाख्त परेड है फॉल्टी है। ये शनाख्त परेड फॉल्टी है। जब आप वहाँ का मजिस्ट्रेट से सवाल करेंगे कि कितनी डमीज थी, उसके क्या क्या कलर्स थे, मजिस्ट्रेट वहाँ बेचारा फ्लैट हो जाएगा कुछ भी, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने सारा किया ही नहीं। मजिस्ट्रेट को तो डिप्टी सुप्रीडेंट जेल ने सारा, असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल ने करके आया, आज ही खड़े हो जाएं। ये ओरिजिनल है और ये 8 इसके साथ दूसरे हैं। वो दूसरे कमरे से बंदा लाया कि हालांकि उस बंदे को माजरत के साथ पहले ही दिखाया होता है हर जगह पे, और वो उनमें आगे कहेगा जी ये है। और सफदर भी अजीब सा मामला यहाँ पे। तो उन खवातीन को ये जो 90 बच्चे शनाख्त हुई जिनकी, ये सारे के सारे ATC में पेश होते रहे, हमने देखे, हम उनकी वीडियोस टीवी पे चलाते रहे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सिर्फ इनको रगड़ा लग रहा है, इनको सजा नहीं हो सकती। सारी शनाख्त के सारा कुछ फ्रॉड है ये। मोहम्मद साहब, डू यू एग्री? सर नहीं, मैं ये एक पर्सपेक्टिव है इसका। ओके, देखें, मैं जिस तरह की बात पीरजादा साहब ने की है, इसका मतलब है केस तो ख़त्म हो गया, आर्मी एक्ट भी फारिग हो गया, आर्मी कोर्ट्स भी फारिग हो गई, इन्वेस्टिगेशंस ख़त्म हो गई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड थोड़ा सा क्लैरिफाई भी साथ करते हैं, लोग कंफ्यूज ना हो जाए। नाज़रीन, 10-12 हज़ार के करीब गिरफ्तारियां हुई थी। मैं राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर्ट कर रहा हूँ, खुद से कोर्ट नहीं कर रहा। 10 से 12 हज़ार गिरफ्तारियां हुई थी, उनमें से 80% लोग जा चुके हैं। अभी तक आर्मी कोर्ट्स में 16 लोग एक दफा गए थे और कुछ उसके बाद गए, गालिबन 13 लोग उसके बाद गए। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। पंजाब के हैं 16 लोग, लाहौर के 16, बाकी जो एरियाज हैं वहां पे अलग-अलग और हैं, लेकिन टोटल 15-20 चले गए होंगे। नहीं, वो कम से कम 33 लोग हैं। 33 लोग पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में। सो जहां इतनी हजारों गिरफ्तारियां में, उसमें 33 केसेस हैं जो आर्मी कोर्ट में गए हैं। पंजाब ने पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, 33 केसेस हैं जो पूरे आर्मी कोर्ट्स में गए हैं। सो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के भी कहीं से कोर्ट किया जा रहा है, ऑल दैट आर्मी कोर्ट में चले गए, ऑल दैट। 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां थी, 33 केसेस हैं जो वहां पर रेफर हुए हैं, वहां पे गए। जी,